गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता एसकेएम पब्लिक स्कूल से आज हिंदी की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं से हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में से गद्य खंड का पाठ नंबर 5, जिसका शीर्षक है हर कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके लेखक हैं निदा फाजली जी। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको पाठ को सारांश में समझाया कि कैसे इंसान ने जानवरों का, जीव जंतुओं का जीना मुश्किल कर दिया है आज के ज़माने में। भी वो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, जंगलों को काट करके वहाँ घर बनाने की, बस्तियाँ बनाने की कोशिश कर रहा है, समुद्र के किनारों पर बस्तियाँ बसा रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, जब प्रकृति को गुस्सा आता है तो वो अपना गुस्सा कैसे निकालते हैं। कभी भूकंप आ रहे हैं, कभी बाढ़ आ रही है, जिससे बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसमें लेखक बता रहे हैं कि हमें केवल अपने बारे में ना सोच करके अन्य जीव जंतुओं के बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के दुख को देखकर दुखी नहीं होता। व्यक्तियों को देखकर ये दुखी नहीं होता तो किसी जीव जंतु के दुख से कैसे दुखी हो सकता है। जबकि पहले क्या होता था, मानव जो है किसी जीव जंतु को भी यदि दुखी देखता था तो खुद बहुत दुखी हो जाता था, परेशान हो जाता था, उसके दुख को दूर करने की कोशिश करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इस पाठ को। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। तो बच्चों, आप किताब को खोल के बैठोगे। हम इस पुस्तक में से शुरू करते हैं पाठ। मैं आपको विस्तार से समझा रही हूँ, साथ साथ में पढ़ें। बाइबिल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ये नाम है एक सुलेमान। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। अब सुलेमान कौन थे? एक बादशाह थे, राजा थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। अब वो केवल ये नहीं है कि इंसानों के ऊपर राज कर रहे हैं तो इंसानों के ही राजा थे, ऐसा नहीं था। बल्कि वो छोटे बड़े जितने भी पशु पक्षी थे उनके भी हाकिम, यानी उनके भी मालिक थे, उनके भी वो राजा थे। वह इन सबकी भाषा भी जानते थे। अब वो इंसानों की भाषा तो हम चलो समझ ही लेते हैं। अब तो इतनी भाषाएं हो गई हैं कि एक व्यक्ति सभी भाषाएं जो है नहीं समझ सकता है। जो कुछ सीखी हुई है तो वही समझता है। लेकिन वो जीव जंतुओं की भाषा को भी समझते थे। कौन? सुलेमान। एक दफ़ा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। यानी एक बार सुलेमान अपनी सेना सहित एक रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा। चींटियों के जो झुंड जाते हैं ना, हम देखते हैं लाइन बना करके चलती जाती है, वो सारी इकट्ठी ही चलती हैं। तो इसी तरह से जब चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी, घोड़े आ रहे हैं तो वो टक टक करते हुए आते हैं ना, वो आवाज़ सुनी तो डर गई और एक दूसरे से क्या बोली कि जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। मतलब अब हमें जल्दी से, क्योंकि घोड़ों की टाप के नीचे आ जाएंगी तो चींटियों का तो वैसे भी क्या बचना है। तो उन्होंने कहा कि जल्दी से बिलों में चलो, घोड़ों की फौज, यानी कि फौज आ रही है, घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दे रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले। चींटियों की भाषा भी उन्हें समझ में आ गई तो वो थोड़ी दूरी पर रुके और उन्होंने चींटियों को इस बात का उत्तर दिया। क्या बात कही थी चींटियों ने? चलो अपने अपने बिलों में चलते हैं, फौज आ रही है। तो इस बात का उत्तर उन्होंने दिया, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। वे सुलेमान यानी जो मैं हूँ, मुझे भगवान ने सबकी रक्षा करने के लिए ही बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। ये मैं किसी के लिए भी मुसीबत नहीं बन सकता। सबके लिए मोहब्बत हूँ, मतलब सबके लिए मैं प्रेम, सबसे प्रेम करता हूँ। मोहब्बत बने प्रेम होता है। मैं सबसे ही प्रेम करता हूँ, किसी के लिए भी मुसीबत बन के नहीं आया हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। मतलब उन्होंने तब क्या किया कि अपनी सेना को, यानी घोड़ों को दूसरे
साइड से निकाल लिया। और चींटियों ने जब ये बात सुनी थी उनसे, तो उन्होंने उससे जो है आशीर्वाद दिया, यानी कि बड़े खुश हुए, दुआएं दी, और सुलेमान जो थे वो आगे चले गए, अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए, यानी जहाँ उन्हें जाना था वहाँ चले गए। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में भी किया है। जैसे सुलेमान ने एक घटना का वर्णन किया ना कि चींटियों की बातें भी उन्होंने सुन ली, उस भाषा को समझ लिया और उन्हें उत्तर दिया, चींटियों ने उन्हें जो है आशीर्वाद दिया, दुआ दी, भगवान से प्रार्थना की उनके लिए। तो ऐसी घटना का जिक्र जो है एक सिंधी भाषा के कवि हैं शेख अयाज, उन्होंने भी अपनी आत्मकथा में किया है। अब वो क्या बताते हैं, मतलब जो सिंधी भाषा के जो महाकवि शेख अयाज, उन्होंने क्या बताया है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। शेख अयाज के पिता क्या था, पहले लोग जो नहाने के लिए कुएं पे जाते थे, नहरों में जा कर के जो है नहर के अंदर डुबकी लगा के नहाते थे, ऐसे नहाते थे। घरों में पानी की बहुत कमी होती थी ना, पानी नहीं होता था, तो वहीं जाके नहा लेते थे। तो उनके पिता भी कुएं पर नहाने के लिए गए और वहाँ से नहा कर के लौटे तो माँ ने भोजन परोसा, मतलब भोजन करने को दिया। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, यानी रोटी की एक बाइट तोड़ी, टुकड़ा तोड़ा, तो उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी, बाजू पर यानी यहाँ पर पड़ी, वहाँ पर एक काला चौंटा रेंग रहा था। चौंटा समझते हो, चींटा। अब चींटी छोटी सी होती है और चौंटा चींटा जिसको बोलते हैं वो बड़ा, थोड़ा सा बड़ा होता है। तो वो उसमें उनकी बाजू पर रेंग रहा था। वे एकदम से भोजन छोड़ करके उठ खड़े हुए। अब फिर माँ ने पूछा क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा क्या? तब शेख अयाज के पिता क्या बोले, नहीं ऐसी बात नहीं है कि मुझे भोजन अच्छा नहीं लगा, भोजन तो अच्छा है, पर मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। यानी वो जब कुएं पर नहा रहे थे तो एक चींटा जो है चढ़ गया था बाजू पे, वो वहाँ से उनके अपने घर में आया था। तो उनका घर, चींटे का घर कहाँ था, कुएं पे। तो उन्होंने कहा कि मैंने उसे उसके घर से बेघर कर दिया, उस चींटे को मैं वापस कुएं पर छोड़ने जा रहा हूँ। तब देखो उस टाइम पे इतनी दया होती थी इंसानों के मन में, लोगों के मन में, कि छोटे से चींटे के प्रति भी वो इतने दुखी हो गए थे कि उसे भोजन भी करना छोड़ दिया और उठ करके उसे अपने घर छोड़ने चले गए, यानी कुएं के पास छोड़ने चले गए थे। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम का एक पैगंबर का भी जिक्र मिलता है। अब जो ये दो की तो आ गई है ना, एक तो शेख अयाज, एक सुलेमान। अब एक और पैगंबर का जिक्र मिलता है और उनका असली नाम क्या था, लश्कर था। लेकिन अरब ने उनको नूह के लकबे से याद किया था। नूह की एक पदवी थी, उससे याद करते हैं। वह इसलिए कि वे सारी उम्र रोते रहे थे। और रोते क्यों रहे थे वो, इसका कारण पता क्या था, एक जख्मी कुत्ता, एक कुत्ता था जो बहुत मतलब कि दुखी, उसके शरीर पे जख्म हो रखे थे। नूह के सामने से जैसे ही वह घायल कुत्ता गुजरा तो नूह ने उस कुत्ते को दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। तब क्योंकि इस्लाम में क्या है कि कुत्तों को गंदा समझा जाता है, तो उन्होंने भी कह दिया कि दूर हो जा गंदे कुत्ते। तब कुत्ते ने उनकी दुत्कार को सुन करके क्या जवाब दिया उनसे कि ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना ही तुम अपनी पसंद से इंसान बने हो, बनाने वाला तो सबको वही एक है, यानी एक ही ईश्वर है। अब देखो उन्होंने तीसरी घटना जो क्या बताई नूह की, कि एक बार जा रहे थे तो एक कुत्ता सामने से गुजरा जो जख्मी था। उन्होंने कुत्ते को दुत्कारा कि दूर हो जा गंदे कुत्ते। सभी करते हैं ऐसा, तो ठीक है, आजकल तो कुत्तों को वैसे ही जो है मार के भगा देते हैं, तो उस टाइम पे भी ऐसा ही होता था। तो जब कुत्ते ने ये बात सुनी तो उन्होंने, उस कुत्ते ने क्या जवाब दिया, ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बना हूँ और ना ही तुम अपनी मर्जी से इंसान बने हो, सबको बनाने वाला वो एक ही ईश्वर है। तो अब आगे क्या लिखते हैं लेखक, मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे वो पहचान। अब क्या मतलब है कि मट्टी से मट्टी मिले, यानी चाहे वो इंसान है या कोई जानवर है, कोई जीव जंतु है, जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद मिट्टी में ही मिल जाता है। ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। तो वो कहते हैं कि मिट्टी से मिट्टी मिले। अब मिट्टी में ही जब मिल जाते हैं खो के सभी निशान, उस टाइम पे उनकी कोई पहचान नहीं रहती। अब मिट्टी को यदि हम देखें, मतलब जब उसकी बॉडी को जला दिया जाता है तो वो मिट्टी में तब्दील हो जाती है, तो उस मिट्टी को यदि हम देखें, हम
अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये इंसान के शरीर की मिट्टी है या किसी जानवर के शरीर की मिट्टी है या किसी पक्षी के शरीर की मिट्टी है, उसका पता ही नहीं चलता। उस समय वो अपने सारे निशान यानी सारी पहचान खो देता है। किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान, अब उसमें कितनी इंसानियत है और कितनी हैवानियत है, इसका पता कोई नहीं लगा सकता। मिट्टी से कुछ पता नहीं चलता कि वो व्यक्ति कैसा था, कैसा नहीं है। ठीक है। अब जब नूह ने जब उसकी बात सुनी तो दुखी होकर के मुद्दत तक रोते रहे, काफ़ी समय तक रोते रहे कुत्ते की इस बात को सुन करके। फिर उनके मन में ये अफसोस रहा कि मैंने उस कुत्ते को क्यों ऐसा कहा था कि दूर हो जा करते कुत्ते, मैंने क्यों दुत्कारा। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत समय तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। मतलब अंत तक उसके साथ रह रहा था। कुत्ता जो है ना, ये कुत्ता जानवर जो है वो यदि किसी के साथ रहता है तो उसका ही बन जाता है। इंसानों से भी ज़्यादा उस पर विश्वास किया जा सकता है। मतलब इतना जो है वो साथ निभाता है। तो वो कहते हैं कि अंत तक जो है युधिष्ठिर के साथ में रहा था, वो भी प्रतीकात्मक रूप में, प्रतीक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए, केवल वही उनके काम को शांत कर रहा था। मतलब सभी ने साथ छोड़ दिया था अंत समय में, लेकिन कुत्ते ने उनका साथ दिया था, जो कि उनके अकेलेपन को दूर कर रहा था। मतलब वो अकेले थे, फिर भी कुत्ता साथ में था, वो अकेले नहीं थे। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। अब क्या कहते हैं कि ये दुनिया कैसे वजूद में आई, वजूद मतलब अस्तित्व, दुनिया कैसे बनी, ये कैसे अपने अस्तित्व में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई थी, यानी दुनिया कैसे बननी शुरू हुई थी। इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान तो अपनी तरह से दे देता है, विज्ञान जो बताएगा वो अपनी तरह से देगा, और जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो अपनी अपनी तरह से देते हैं। धार्मिक ग्रंथों में जो बनाया जाता है कि कैसे शुरुआत हुई थी, तो वो अपनी तरह से देते हैं। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं। अब चाहे दुनिया कैसे भी अस्तित्व में आई हो, कैसे भी संसार की रचना हुई है, लेकिन ये जो धरती है ये किसी एक की नहीं है। हम कहें कि इंसानों की है और जो है उसमें और दूसरी किसी का कोई हक नहीं, ऐसा नहीं है। पक्षी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समुद्र आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। ये नदी सभी के लिए है, इसमें पशु पक्षियों का भी बराबर का हक है। नदियाँ बह रही हैं, ये उनकी भी है, बड़े बड़े पर्वत हैं उनकी भी है, समुद्र हैं उनकी भी है, यानी ये सबकी है, धरती माँ सबकी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। अब ये अलग बात है, मैंने पहले भी आपको बताया, इंसान जो है एक बुद्धिमान प्राणी है, उसके पास बुद्धि नाम की विशेष चीज़ है जो कि सभी को अपने वश में कर लेता है। इसीलिए तो उसने क्या किया कि नदियों को भी पीछे धकेल दिया, पर्वतों को काट करके उसमें सड़कें बना ली, पर्वतों पर जा कर के रहने लग गया। ठीक है। और इसी तरह से जो है मानव ने पशु पक्षियों को उनके घरों से जो है बाहर निकाल दिया, यानी